दोस्तों, आज जिस धरती पर हम चल रहे हैं, जहां पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं और जहां जीवन सांस ले रहा है, क्या आपने कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही थी, या फिर कभी ये आग का गोला थी जहां न पानी था, न हवा और न ही जीवन की कोई उम्मीद? कहां से आई पृथ्वी और कैसे हुआ इसका निर्माण, जान लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बता दें, सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी को समझना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बड़े विस्फोट से हुआ था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का बहुत ही तीव्र गति से विस्तार हुआ और पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ। बिग बैंग के अरबों सालों बाद ब्रह्मांड में गैस और धूल के विशाल बादल थे, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। इन नेबुलाओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल और गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और धीरे धीरे एक डिस्क जैसी संरचना का निर्माण किया। इस डिस्क के केंद्र में धूल और गैस के कणों का घनत्व इतना ज्यादा हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और एक विशाल गेंद का निर्माण हुआ। इस गेंद के केंद्र में तापमान और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई और सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के बनने के बाद बचे हुए धूल और गैस के कणों से छोटे छोटे टुकड़े बनने लगे। ये टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहे और धीरे धीरे बड़े पिंडों में बदल गए। इन पिंडों में से कुछ इतने बड़े हो गए कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने आसपास के सभी पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इस तरह ग्रहों का निर्माण हुआ है। बता दें, हमारी पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बनी थी। धूल और गैस के छोटे छोटे टुकड़ों के आपस में टकराने और जुड़ने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरुआत में पृथ्वी एक पिघली हुई गेंद थी, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडी हुई और इसकी सतह पर ठोस परत बन गई। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। हमारी पृथ्वी का इतिहास रहस्य से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों को पानी, ज्वालामुखी और यहां तक कि पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंडों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन इनमें से कोई भी घटना यह नहीं समझाती कि पृथ्वी अस्तित्व में कैसे आई। पृथ्वी का अस्तित्व तो हमेशा से रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को ठीक ठीक समय का पता नहीं है। उनका मानना है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, लेकिन वे निश्चित रूप से नहीं जानते कि यह कहां से आई। तो चलिए हमारे सौर मंडल के इतिहास में गहराई से उतरते हैं। अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल में न तो सूर्य था, न पृथ्वी और न ही चंद्रमा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बजाय केवल ठंडे धूल के कणों का एक बादल था जो खाली अंतरिक्ष में घूम रहा था। गैस और धूल के इस बादल में हलचल हुई और इस हलचल का सबसे संभावित कारण किसी दूरस्थ तारे का, जिसे सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के कारण धूल का बादल गुरुत्वाकर्षण बल से सिकुड़ गया। फिर यह एक सौर निहारिका में परिवर्तित हो गया, जो एक विशाल घूर्णनशील डिस्क है। बादल जितनी तेजी से घूमता था, उसके केंद्र में उतनी ही अधिक धूल और गैस जमा होती जाती थी, जिससे निहारिका की गति बढ़ जाती थी। जैसे जैसे गति बढ़ी, निहारिका के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु बनने लगे। हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम में परिवर्तित हो गए। बादल के केंद्र में हुए इस नाभिकीय संलयन से सूर्य का निर्माण हुआ, जो एक विशाल और अग्नि गोलाकार पिंड है और प्रकाश तथा जीवन का स्रोत है। क्या आप जानते हैं सूर्य का अंत कब होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य के निर्माण में निहारिका के आधे से अधिक पदार्थ का उपयोग हो गया। सूर्य के निर्माण के बाद शेष पदार्थ आपस में जुड़ने लगा और विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ। बादल अभी भी घूम रहा था और पदार्थ के गुच्छे एक दूसरे से टकरा रहे थे। पदार्थ के उन कुछ पिंडों का आकार इतना बढ़ गया कि वे अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल को बनाए रखने में सक्षम हो गए, जिससे आज हम जिन ग्रहों को जानते हैं उनका निर्माण हुआ।
जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। भारी तत्व आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ गए और सबसे पहले पृथ्वी का चट्टानी कोर बना। घना पदार्थ ग्रह के कोर में डूब गया, जबकि हल्का पदार्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी की आयु लगभग 45 लाख वर्ष आंकी गई है। जब यह ग्रह नवगठित हुआ था, तब यह निर्जन था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सतह लगभग पूरी तरह से पिघले हुए लावा से ढकी हुई थी। उस समय पृथ्वी पर कोई वायुमंडल भी नहीं था। अंततः कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान ग्रह ठंडा होने लगा और इस प्रकार तरल पानी से बने महासागरों का उदय शुरू हुआ। भारी तत्व महासागरों और मैग्मा के माध्यम से ग्रह के केंद्र की ओर उतरने लगे। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा कौन सा है? परिणामस्वरूप पृथ्वी परतों में विभाजित हो गई, जिसमें सबसे बाहरी परत अपेक्षाकृत हल्के पदार्थ के ठोस आवरण से बनी थी, जबकि सघन पिघला हुआ पदार्थ ग्रह के केंद्र में डूब गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 1 अरब वर्ष बाद सूक्ष्म जीवों का विकास सतह पर शुरू हुआ। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया और ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन के उद्भव में योगदान दिया। इस प्रकार अरबों वर्षों के विकास के माध्यम से पृथ्वी अब एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां मनुष्य और अन्य जीवित है।